आकाशगंगा के केंद्र में इतनी चमक क्यों है? क्या वहाँ कोई उच्च सभ्यता छिपी हो सकती है? हमारी जानकारी के अनुसार सौर मंडल को एक विशाल खगोलीय प्रणाली माना जाता है, जिसमें एक तारा और 8 ग्रह और अनगिनत छोटे खगोलीय पिंड मौजूद हैं। अगर ओर्ट क्लाउड को सौर मंडल का किनारा माना जाए तो इसका व्यास लगभग 2 प्रकाश वर्ष होगा और यह संभावना है कि मानव अपने जीवन काल में सौर मंडल से बाहर नहीं जा पाएगा। जब हम पूरी आकाशगंगा को देखते हैं तो पाते हैं कि सौरमंडल मात्र एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, क्योंकि आकाशगंगा में मौजूद तारों की संख्या कई हजार अरब से अधिक है और इसका व्यास लगभग 10 लाख प्रकाश वर्ष है, जबकि आकाशगंगा का आयु 136 अरब वर्षों से अधिक है, जो लगभग ब्रह्मांड के समान आयु है। आकाशगंगा के केंद्र में एक चमकता हुआ क्षेत्र है जिसका व्यास 20,000 प्रकाश वर्ष और मोटाई 10,000 प्रकाश वर्ष है। इस क्षेत्र को गैलेक्टिक कोर कहा जाता है। गैलेक्टिक कोर की विशिष्टता यह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में तारे इकट्ठे हैं और इनमें से ज्यादातर तारे 100 अरब साल से भी ज्यादा पुराने लाल दानव तारे हैं। ये ही आकाशगंगा केंद्र क्षेत्र की रोशनी का प्रमुख स्रोत है। 20वीं सदी के 60 के दशक की शुरुआत में खगोलविदों ने रेडियो टेलीस्कोप के माध्यम से आकाशगंगा केंद्र से शक्तिशाली रेडियो संकेत प्राप्त किए, लेकिन बाद के अनुसंधानों ने इन रहस्यमय संकेतों के पीछे के रहस्यों का धीरे धीरे पर्दाफाश किया। 1974 में खगोलविदों ने उन्नत ऑब्जर्वेशन तकनीकों का उपयोग करके आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज की, जिसका द्रव्यमान लगभग 4 मिलियन गुना सूर्य के समान है। इस खोज ने खगोल विज्ञान की दुनिया को चौंका दिया और ब्लैक होल के अध्ययन को समझने के लिए एक नई दिशा खोली। 12 मई 2012 को वर्ल्ड वाइड टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने आकाशगंगा के केंद्र में स्थित घोड़े की नाल नक्षत्र के ब्लैक होल की पहली तस्वीर प्रकाशित की थी। यह जो गोल मीठी सी दिखने वाली तस्वीर है, असल में यह ब्लैक होल के पास के तारों को निगलते हुए उत्सर्जित होने वाली चमकदार नारंगी रोशनी का परिणाम है और केंद्र का अंधकारमय हिस्सा भी वास्तव में ब्लैक होल ही है। काले छिद्र का गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली होता है, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। इसलिए ऐसी चरम परिस्थितियों में जीवन का अस्तित्व लगभग असंभव है। इसके बावजूद यदि उच्चतर सभ्यता मौजूद होती तो उनकी तकनीकी स्तर पृथ्वी से बहुत ऊपर होती। शायद वो पहले ही ऐसी स्थिति में होते जहाँ वो ब्लैक होल की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान मानव वैज्ञानिक समझ के अनुसार सितारा प्रणाली के केंद्र में किसी भी सभ्यता का अस्तित्व अत्यंत कठिन है। इस अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण में, जिसमें प्रबल विकिरण और काले छिद्र की खिंचाव शक्ति शामिल है, ध्वनि का विकास नहीं हो सकता और पृथ्वी पर जीवन का विकास काफी हद तक इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हम अपने सौर मंडल के एक सापेक्ष टिकाऊ किनारे पर स्थित हैं, जो आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह ग्रामीण इलाका है और पृथ्वी अभी भी सौर मंडल के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सौर मंडल के अन्य ग्रहों में ये स्थितियां नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन उत्पन्न नहीं हुआ। इसी कारण से कहीं भी जीवन का उत्पन्न होना एक सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक बेहद दुर्लभ संयोग है। कुल मिलाकर भले ही हम कभी भी व्यक्तिगत रूप से आकाशगंगा के केंद्र की रहस्यमयता का पता लगाने नहीं जा पाए, लेकिन हम निरंतर अवलोकन और अनुसंधान के माध्यम से अपनी ब्रह्मांड की समझ को विस्तारित कर सकते हैं।